बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। बेटा जी, कंसंट्रेशन क्या चीज़ है और रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या चीज़ है? अगर आपको रेट ऑफ एंजाइम एक्शन का पता नहीं है तो आपने पिछली वीडियोस जो प्लेलिस्ट में मौजूद है उधर जाके आपने रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को देखना होगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ द concentration of the reactants या द concentration of the enzyme जो है वो rate of enzyme action को affect कर रही हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली चीज़ जो है वो है, मैं दूसरा मार्कर इस्तेमाल कर देता हूँ। दो चीज़ें, एक है concentration। concentration अगर आपको समझ नहीं आ रही तो इसको कहते हैं amount of substances, amount of substance। दूसरी चीज जो है वो है क्या? एंजाइम। वो है एंजाइम, सही है। देखो, कंसंट्रेशन जो है ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है A+B। मैं इसको एक कंटेनर में बंद कर देता हूँ। AB 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 B B A A A A। ये देखो, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट है और यहाँ पे मैं एंजाइम्स ड्रा कर देता हूँ दूसरे कलर में। ये हो गया एंजाइम 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 एंजाइम। बस कर देते हैं यार, काफ़ी हो गया। अच्छा देखो, ये कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, ये कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम है। और रिएक्शन कब होता है या रिएक्शन जो है वो कब प्रोसीड होता है टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट? वो उस वक्त होता है जब रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। और अगर आपको पता है कि एंजाइम जो है वो कैसे सबस्ट्रेट को जो है वो प्रोडक्ट में तब्दील करता है विथ लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, वो इस तरह करता है सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के जो है एक्टिव साइड के साथ जो है वो बॉन्डिंग या इंटरेक्शन करता है, जिसकी वजह से एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपने पहली वीडियो या पिछली मेरे वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ में आएगा। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कंसंट्रेशन की। देखो, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना सक्सेसफुल इंटरेक्शन होगा। ये दो पेन है और इतना मेरे पास स्पेस है, तो अगर ये इस तरह फिर रही हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप इसमें कोलाइड हो। लेकिन अगर ये चार हैं और स्पेस वही है तो किसी ना किसी जगह पे ये आपस में इंटरेक्ट होंगी और चांसेस ऑफ द इंटरेक्शन, चांसेस ऑफ द कोलिजन जो है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होगी। चांसेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा होगी। मतलब ये कि कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा रिएक्टेंट्स का भी और एंजाइम्स का भी, तो क्या होगा? रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। डायरेक्ट रिलेशन। लेकिन एक और बात जो है वो यहां पे मसला क्रिएट कर रही है, वो ये है कि द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। मान लिया कि कंसंट्रेशन ज्यादा है सबस्ट्रेट का, मान लिया कि कंसंट्रेशन ज्यादा है एंजाइम का, लेकिन अगर एक स्पेस में ये मेरे पास दो एंजाइम्स हैं और एक सबस्ट्रेट है, तो ये इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि इसके एक्टिव साइड में भी घुस जाए और इसके एक्टिव साइड में भी घुस जाए और वो रिएक्शन हो। एक सबस्ट्रेट जो है वो एक एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा। मकसद मेरे कहने का ये है कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा कि जिसमें एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम में वो सारे सबस्ट्रेट जो है वो बंद हो जाएंगे और जितने भी सबस्ट्रेट रह जाते हैं उनके लिए कोई रास्ता नहीं होगा। तो उस पॉइंट को जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से एंजाइम और सबस्ट्रेट वो आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं और आखिर में जो है वो कोई ऐसी सबस्ट्रेट जो है वो कोई ऐसा एंजाइम नहीं रहता कि उसके एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट अटैच हो। उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। आपको मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा जब मैं यहाँ पे आपको मैं ग्राफ ड्रा करूंगा। तो पिछली जो वीडियोस हैं उसमें हमने जब ग्राफ ड्रा किया था तो उस ग्राफ में ये सीन था कि उसमें पैराबोलिक शेप बन रहा था, लेकिन यहाँ पे पैराबोलिक शेप नहीं बनेगा। यहाँ पे जो है एक और शेप बनेगा और
ये x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, और यहाँ पे मैं सबस्ट्रेट या सिंपली मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा रेट। ये थोड़ा बुरा लग रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ। अच्छा देखो, अगर आपने गौर किया हो मेरे पिछली वीडियोस में, जब मैं इफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ तो मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूँ। नहीं देखा तो आप देख लो, ओरिजिन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। आप कहेंगे क्यों? तो वो ये है कि ना, वो मेरी मर्जी है, वो मर्जी के आगे कुछ नहीं। लेकिन नहीं सॉरी, ये ऐसी मैं बात कर रहा हूँ। देखो बात ये ना कि मैं वहाँ पे कहाँ से स्टार्ट कर रहा था, मैं वहाँ पे स्टार्ट कर रहा था ओरिजिन से, यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। तो मकसद ये है कि मेरा कि देखो एक ख़ास, जब कुछ होगा नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा? कंसंट्रेशन होगा, सबस्ट्रेट होंगे, एंजाइम होगा, तो तब जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इसलिए मैं ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करूँ, जीरो से मैं क्यों स्टार्ट करूँ? जब मेरे पास सबस्ट्रेट होगा, एंजाइम होगा, थोड़ी सी कंसंट्रेशन होगी, तब जो है वो एंजाइम एक्टिविटी स्टार्ट होगी। लेकिन जब यहाँ पे रेट और एंजाइम का जो है एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मतलब ये है कि ये वाली जो रिलेशन है, जो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन है, वो ओबे हो रही है। रेट कंसंट्रेशन के साथ रेट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि जहाँ पे एंजाइम जितने भी हैं वो सबस्ट्रेट ऑक्युपाई कर देती हैं। वो क्या कर देती हैं? ऑक्युपाई कर देती हैं। और ये वाले सबस्ट्रेट और ये वाले जो सबस्ट्रेट हैं वो बेचारे रह जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? रह जाते हैं, क्योंकि एंजाइम ही हमारे पास 4 हैं, तो 4 अटैच हो गए, बाकी रह गए। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जहां पे ये वाला कंडीशन होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं द सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। और सैचुरेशन के पॉइंट के बाद क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन पैरेलल विद द एक्स एक्सिस जो है वो शुरू हो जाएगी। मतलब ये है कि यहाँ पे और जो है वो एंजाइम या रेट एक्टिविटी पे कोई असरअंदाज या कोई असर नहीं हो रहा है। सो दिस इज अबाउट द ग्राफ ऑफ द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ और बाकी नहीं है। या दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।